अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्ठा। अच्छा जी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कनाडा में घर किस तरह रेंट पर ले सकते हैं। एक दोस्त ने मैसेज किया था कि आप हमें इसका पूरा प्रोसीजर बताइए। वैसे तो मैं ज़्यादातर इमिग्रेशन टॉपिक्स पर ही वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आप एक फैमिली की तरह हैं, राइट। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जैसा कि इस दोस्त ने लिखा है कि आप हमें घर लेने का पूरा प्रोसीजर बताइए। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी इसका तरीकाकार क्या है। चाहे आप बाहर से आ रहे हैं, चाहे आप कनाडा में रहते हैं, इसका तरीकाकार ये है जी कि आपको लैंडलॉर्ड को अपने सारे अपनी प्रूफ ऑफ इनकम देनी होती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, आपकी जॉब चेक की जाती है, राइट। चाहे कैलगरी से कोई बंदा, अल्बर्टा कैलगरी से कोई बंदा ओंटारियो मूव हो रहा है, तो उसको घर लेने के लिए लैंडलॉर्ड को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो बंदा देखता है, लैंडलॉर्ड देखता है कि ये बंदा, इसके पास कोई जॉब है, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री, इसका ये बंदा क्रेडिबल है। कल को ऐसा ना हो कि ये मेरा रेंट पे ना कर सके, राइट। तो सारी ये चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी जॉब देखी जाती है, सोर्स ऑफ इनकम आपको कहाँ से आ रही है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको घर रेंट पर दिया जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है आपके साथ। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी। तो ये क्राइटेरिया है, चाहे कोई कनाडा में है, चाहे कोई बाहर से है। तो इसलिए जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, राइट, उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है कनाडा में स्टार्टिंग में रेंट पर घर लेने के लिए। तो तरीकाकार क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फिर आप किस तरह घर ले सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू कमर जो आता है, उसको किस तरह घर मिल सकता है, राइट। तो सबसे पहले लेट्स से कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जो बेस्ट तरीका है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे, कोई फैमिली है, तो आप उन्हें बोलिए कि आपके लिए रहाइश का इंतज़ाम कर दें। सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो चूंकि यहाँ पे रहते हैं, उन्हें पता है, तो वो अपने नाम के ऊपर अपनी हर चीज़ दे के अपने नाम के ऊपर आपके लिए रहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर कोई फैमिली फ्रेंड भी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, तो फिर आप होटल करें बुक या एयरबीएनबी करें, राइट। कुछ दिनों के लिए आप ये बुक कर लें, उसके बाद आप आएँ, वहाँ पे रहें, आप घूमें फिरें, आप खुद देखें आगे, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये यहाँ पे पैदा होता है कि जब ये चीज़ें, वो सारा जो क्राइटेरिया मैंने बताया है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, काम, जॉब वगैरह देखी जाती है, तो एक नया बंदा अगर यहाँ आ भी जाए, चले लेट्स से कि वो होटल में रहता है, तो फिर भी उसको उस प्रोसीजर से तो गुजरना पड़ेगा। तो उसके वो न्यू कमर के पास तो ये चीज़ें नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? उसका कोई फैमिली भी नहीं है, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो फिर वो क्या करे? तो दी सबसे बेस्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, वो बंदा जब यहाँ पहुंच जाए, तो ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जीजी है, और यहाँ पे रेंट फास्टर है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर आप चेक करें। शेयरिंग में घर ढूंढें जो ऑलरेडी सब किसी ने लिया हुआ है, राइट। यहाँ पे ऐसा होता है कि 4-5 दोस्त मिलके एक घर ले लेते हैं, उसमें फिर वो मतलब वो इकट्ठे रहते हैं, राइट। तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप किसी के साथ स्टार्टिंग में शेयर कर लें, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आपको मुश्किल पेश आएगी, आपका कोई जानने वाला भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है, स्टार्टिंग में आते ही किसी के साथ शेयरिंग में रह लें। वो जो है, उसमें आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो किसी ने अपने नाम पे लिया हुआ है, तो आप उसके साथ शेयरिंग में रह सकते हैं। ठीक है जी।
उसमें ज़रा ये होता है कि आपको प्राइवेसी नहीं मिलती, ज़ाहिर बात है। लेकिन स्टार्ट में और कोई ऑप्शन ना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप किसी के साथ शेयर करके रह सकते हैं। और अगर आप शेयर करते हैं तो उसमें भी अगर आप एक रूम लेते हैं या आपको एक रूम दिया जाता है तो उसमें भी आपको 300 350 इस हिसाब से डिपेंड करता है कि घर किस तरह का है। अगर तो घर अच्छा है, बड़ा है घर, तो पॉसिबल है कि आपको $500 तक वो शेयरिंग में भी मिले। ठीक है जी, इट डिपेंड्स कि लोकेशन क्या है, घर कैसा है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जी पहली ऑप्शन तो ये है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप शेयरिंग में आते ही रह लें, आपको फिर वो सारी चीज़ें प्रूव नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरी ऑप्शन आपके पास, अगर लेट्स से कि आपने शेयरिंग में भी नहीं रहना, आपके साथ फैमिली है, राइट, तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप बेसमेंट देखें। बेसमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। दूसरा जो है वो तो जिस बंदे ने लिया होगा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो चूंकि आप न्यू कमरा है आपके लिए, फिर बेसमेंट स्टार्टिंग में आप देख लें। बेसमेंट में आपको ये इन सारी फॉर्मेलिटीज से ज़्यादातर नहीं गुजरना पड़ता। ठीक है जी, वो ना उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कुछ और, आपको आसानी से मिल जाता है। तो दो तरह के बेसमेंट होते हैं, एक होता है वॉक इन बेसमेंट, एक वॉक आउट बेसमेंट है। वॉक इन बेसमेंट जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में तहखाना ही कह लें, ठीक है जी, वो होता है उसमें ज़रा लाइट शाइट थोड़ी सी कम होती है, ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे बनिस्बत के ऊपर वाले फ्लोर के, मेन जो फ्लोर होता है। तो तहखाना वैसे भी ठंडा ही होता है। तो ज़्यादातर फिर जो लैंडलॉर्ड है वो, क्योंकि जो हीटिंग सिस्टम है यहाँ पे, सेंट्रल हीटिंग से पूरे घर में जो हीटिंग सिस्टम लगा होता है, वो तो फिर वो जो लैंडलॉर्ड है उसके हाथ में है, वो ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। हो सकता है अब वो ज़्यादा हीट भी नहीं कर सकता, उसने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो तय है ना, तो ऑलरेडी ठंडा होता है, उसमें आपको सर्दी लगेगी। तो क्या करते हैं कि लैंडलॉर्ड ज़्यादातर आपको बोल देते हैं कि अगर आप अपना हीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्राइवेट हीटर ला के, अगर आपको ठंड लगती है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये जो वॉक इन बेसमेंट है, ये भी आपको $600 से लेके $800 तक मिल जाता है। पूरा कंप्लीट घर ही होता है, वो भी पूरा पोर्शन होता है, हर चीज़ ज़बरदस्त बनी होती है। मतलब पूरा टीवी लॉन्च, आपको किचन मिलेगा, आपको आपका वॉशरूम, एक बेडरूम है, दो बेडरूम है, इट डिपेंड्स। जैसे जैसे बेडरूम बढ़ते जाएंगे उनका रेंट भी बढ़ता जाएगा। अगर एक बेडरूम है और किचन है, वॉशरूम है, टीवी लॉन्च है, एक तो समझ लें कि आपको वो 600 650 तक वो आपको मिल जाता है। ठीक है जी, अगर रूम ज़्यादा हैं तो 800 में यहाँ तक आपको, मैं कैलगरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओंटारियो चले जाएंगे तो थोड़ी सी प्राइसेस कैलगरी की, अल्बर्टा की निस्बत ज़्यादा होंगी। दूसरी के कैलगरी में भी ऐसा ही है कि अगर आप डाउनटाउन, इट डिपेंड्स के लोकेशन कैसी है। अगर आप डाउनटाउन जो मेन हब है, सिटी है, वहाँ पे लेंगे तो आपको हर चीज़ ही महंगी मिलेगी। आपको बेसमेंट भी महंगा होता जाएगा, मे बी आपको 1000 में मिले, 1200 में मिले। ठीक है जी, लेकिन आप जैसे जैसे थोड़ा सा आबादी से दूर होते जाएंगे, डाउनटाउन से दूर होते जाएंगे रेजिडेंशियल एरियाज़ में, तो आपको 600 650 800 तक, डिपेंड्स के बेडरूम जैसे मैंने बोला है, आपको आराम से मिल जाता है। वॉकआउट बेसमेंट क्या होता है? वॉकआउट बेसमेंट वो है कि ये होता पहला फ्लोर है, ये तहखाना नहीं है, ये पहला फ्लोर होता है। तो उसमें बस उसको वॉकआउट बेसमेंट कहते हैं। आई डोंट नो, बेसमेंट तो होता नहीं है, लेकिन उसको क्यों वॉकआउट बेसमेंट कहते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है, फर्स्ट फ्लोर है वो वॉकआउट जो बेसमेंट है।
तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है आपको। ठीक होता है वो फर्स्ट फ्लोर तो वैसे ही, तो उसका किराया ज़्यादा होता है थोड़ा सा, वो आपको 1000 तक मिलेगा, हो सकता है 1200 तक मिले। ठीक है जी। बेसमेंट में जो आपको इंक्लूडेड होता है, आपके बिल वगैरह हर चीज़, वो अगर 650 में आपको मिल रहा है 1 बेडरूम बेसमेंट, तो वो जो उसके बिल्स वगैरह हैं, हर चीज़, वाईफाई, एवरीथिंग इंक्लूडेड होती है। तो इसी तरह ही हो सकता है कुछ लोग आपको ना, मतलब वो इंक्लूड ना करें, वो आपको बोल सकते हैं कि इतने % आपने सेपरेट देना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ज़्यादातर कोशिश करें कि आते आप किसी, बहुत सारे देसी हैं अपने, उनके पास घर हैं, तो आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है। ठीक है, वो फिर आपके साथ थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वो उन चीज़ों से भी नहीं गुजरना पड़ता। तो 1000-1200 में वॉकआउट बेसमेंट भी आपको आराम से मिल जाता है। जो जो तय आने वाला बेसमेंट है, जो जिसका मैंने पहले बताया वॉक इन बेसमेंट, उसका एक नुकसान और भी ये होता है कि अगर आप किसी ऐसी फैमिली के साथ रह रहे हैं कि जिनके बच्चे हैं, तो अवॉइड करें, ऐसी फैमिली से घर ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी टाइमिंग का कोई नहीं पता। हो सकता है आप रात को काम करते हो, आप दिन को सोते हो, आपने आके सोना है, फिर यहाँ लकड़ी के घर होते हैं मोस्टली, तो वो फिर जो जब ऊपर बच्चे खेलते हैं, वो शोर मचाते हैं, तो आपको डिस्टरबेंस होती है। तो आप कोशिश करें कि कोई बच्चों वाली फैमिली, उसका ये भी नुकसान है, तो बच्चों वाली फैमिली से ज़रा अवॉइड करें, उनसे ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर आवाज़ें आएंगी, बहुत सारा शोर, उनके भागने की आवाज़ें, डिस्टर्ब होता है बंदा। एक बंदा अपने काम से वापस आया, उसको सोना है, तो फिर वो क्या करेगा। अच्छा जी, वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।